मैं राम प्रवेश महतो, मोक्स्ता गर्ल्स सेंटर स्कूल, भागलपुर, बिहार। आज मैं आप सबों को इकोनॉमिक्स में द थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताएंगे। इसके अंतर्गत हम आज देखेंगे मांग के नियम के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या है? तो मुख्य रूप से मांग के नियम किसी वस्तु के मूल्य और उसके मांग के बीच के विपरीत संबंध को बतलाता है। मांग का नियम बताता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य अधिक होगा तो उसका मांग कम होगा, और ठीक इसके विपरीत जब किसी वस्तु का मूल्य अधिक होगा तो उसकी मांग कम होगी। अर्थात इसको इंग्लिश में हम इस तरह से कह सकते हैं, द हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इसके अंतर्गत बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषा दी, जिसे मुख्य रूप से हम लोग मार्शल के द्वारा दी गई परिभाषा को पढ़ते हैं। मार्शल के अनुसार मांग का नियम, जब किसी वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो उसकी मांग कम होती है, और ठीक इसके विपरीत जब किसी वस्तु का मूल्य कम होती है तो उसकी मांग अधिक होती है। अर्थात किसी वस्तु के मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध को बताया जाता है। इसी को हम लोग मांग का नियम कहते हैं। इसे और अधिक स्पष्ट हम एक टेबल के द्वारा कर सकते हैं। सपोज कीजिए किसी वस्तु का मूल्य जब 1 रुपया होता है तो हम उस वस्तु का डिमांड 10 यूनिट के बराबर करते हैं, और जैसे ही जब किसी वस्तु का मूल्य 1 रुपया से बढ़कर 2 रुपया हो जाता है तो उसकी मांग जो है 10 से घटकर 8 हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार जब इस वस्तु का मूल्य 2 से 4 हो जाता है तो इसका मांग 8 से घटकर 2 हो जाता है। ठीक इसी के विपरीत अगर हम इसका अध्ययन करते हैं इस टेबल का, तो जब किसी वस्तु का मूल्य 4 रुपया होता है तो उस वस्तु का मांग जो है 2 यूनिट के बराबर करते हैं, और फिर जब पुनः जब वस्तु का मूल्य 4 से घटकर 2 रुपया हो जाता है तो उसकी मांग 2 से 8 हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं टेबल से, तो स्पष्ट हो जाता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसका मांग घटता है, और जब वस्तु का मांग घटता है तो उसकी मूल्य बढ़ता है। इसे और स्पष्ट रूप से हम नेक्स्ट डे डायग्राम के द्वारा स्पष्ट करेंगे। आज के लिए